बानी पीटीआई ने खत में संजीदा नौयत के इल्ज़ामात लगाए। खत आइनी कमेटी को भेज दिया। मामले को आइनी बेंच नहीं देखना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, खत लिखने वाले जजिस की पुरानी चीज़ें चल रही हैं, ये आदतें जल्द ठीक हो जाएंगी। जजिस को कहा है कि सिस्टम को ना रोकें, इसे चलने दें, मुझे जजेस लाने दें। 4 जजों का खत अभी खोला भी नहीं था, देखा तो टीवी पर चल रहा था। न जाने इंतज़ार क्यों नहीं करते, पैनिक कर जाते हैं। खत लिखने वाले जजेस को इंतज़ार करना चाहिए था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हर मीटिंग में मुदाखलत की बात एजेंडा आइटम नंबर 1 पर होती है। मैं अपनी बात मुतल्लिका फोरम और वक्त पर करता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, जुडिशल कमीशन में तब्दीली आई है। खूबसूरती ये है कि कोई भी जुडिशल कमीशन मेंबर नाम दे सकता है। बहुत अच्छे जजेस आ रहे हैं। अगर कल बॉयकॉट ना करते तो एक और अच्छा जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाता। जजेस का हाई कोर्ट से तबादला और सीनियरिटी 2 अलग मामलात हैं, इन्हें मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। मेरे भाई जजेस जो कॉरपोरेट केसेस करते थे वो आजकल केसेस नहीं सुन रहे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब टैक्स केसेस में एक्सपर्ट हैं, उन्हें कायम मकाम जज के तौर पर लाया गया। जुडिशल कमीशन के आइंदा इजलास में उनका नाम दोबारा ज़ेर गौर आएगा। IMF के वक्त की चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस ने अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए जारी कोशिशों का जायजा पेश किया। सुप्रीम कोर्ट से जारी एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान में अदलिया एक आज़ाद इदारा है और बतौर सरबराह इसकी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन से मुतालिक अहम आइनी पेशरफ्त और इस्लाहात पर रोशनी डाली। आला सतह की अदालती तकर्री, अदालती एहसाब और जुडिशल कमीशन की तंजीम नौ बारे बताया गया। चीफ जस्टिस ने अदलिया और पार्लिमानी कमेटी के इंजमाम के फ़ायदे भी बयान किए। मुलाकात के दौरान अदालती एहतसाब और जजेस के खिलाफ शिकायत के इजाले के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल हुआ। IMF के वफ़द ने कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अदलिया के किरदार को सराहा। गवर्नर्स और एहतसाब को मजबूत बनाने के लिए जारी इस्लाहात की तारीफ की गई। अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव सब जवाल पजीर हैं। अदलिया का सतून तो हवा में लटक रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, मौजूदा सूरत हाल के बावजूद फिर भी मायूस नहीं। अब उम्मीद सिर्फ नौजवान नस्ल से है। नौजवान ही मुल्क के मुस्तकबिल को संभालेंगे। अदालत में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को सेंट्रल सर्विसेज के नताइज जारी करने से पहले नए इम्तहानात से रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। कौमी असम्बली को जाली कहने पर स्पीकर अयाज सादिक बरहम हो गए। स्पीकर की रूलिंग। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने पार्लियामेंट के बारे में बयान दिया। जज का बयान पार्लियामेंट पर हमला है। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुतल्लिका जज को आगाह करें कि किसी को पार्लियामेंट के हवाले से बात करने की इजाज़त नहीं। कहा, जाली पार्लियामेंट कहने वाले तनख्वाह भी ले लेते हैं। जो तनख्वाह नहीं लेना चाहते वो लिख कर दे दें। कौमी असम्बली ने अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का इख्तियार कायमा कमेटी खजानों को भेजने का बिल मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा। उमर अयूब की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं रमज़ान शुगर मिल्स केस में बाप बेटा दोनों ड्राई क्लीन होकर आ गए। मुल्क कमज़ोर हो चुका है। $14 अरब मुल्क से बाहर चले गए। किसी का प्रेशर नहीं। ये 2018 वाला दौर नहीं है। मजीद बोले, सिकंदर सुल्तान राजा पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। दुनिया जो कहती है करने दो। ये भी मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोई ये कहेगा कि किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर निकलो और मेट्रो बस को आग लगा दो, तो क्या कहोगे? जो आपको ये तरगीब देते हैं कि आगे बढ़ो और उसको चोर डाकू की आवाज़ लगाओ क्योंकि वो आपका सियासी मुखालिफ है, तो ये शख्स आपका दोस्त कभी नहीं हो सकता। खुद 4 साल की हुकूमत रही है, एक धेले का काम नहीं किया। जाती हमला करते हैं। आपके खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि हमें भी स्कॉलरशिप्स दो। किसी ने एक दफ़ा कोशिश की थी आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स देने की। अपना भला और अपना बुरा सोच के आगे चलो।
तलबा किसी का ईंधन न बने, मुल्क पर हमला करने वाले आपके दोस्त नहीं हो सकते। हमने तलबा के हाथ में पेट्रोल बम नहीं लैपटॉप्स दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तलबा से खिताब, कहा पीटीआई ने 4 साल दौरे इक़्तिदार में एक ढेले का काम नहीं किया। तनकीद आगे बढ़ने में मदद देती है, तनकीद करने वालों को अपनी मेहनत से शिकस्त देनी है। हमारा आवाम से प्यार का रिश्ता है जो कुछ अनासर को बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहा थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो सरकारी स्कूलों के बच्चे पूरी दुनिया फतह कर सकते हैं। हमारे पास मौजूद तमाम वसाइल तलबा पर निछावर कर देंगे। बच्चों को मालूम होना चाहिए कि कौन सा रास्ता कामयाबी और कौन सा तबाही की तरफ ले जाएगा। वजारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट में नए 7 जजेस की तकर्री की समरी तैयार कर ली। समरी हतमी मंजूरी के लिए आज ऐवान सदर भिजवाई जाएगी। सदर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के लिए जजों की मंजूरी दी। आजकल जलाओ घेराव करना, तोड़फोड़ करना फैशन बन चुका है। 9 मई को कोर कमांडर हाउसेस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के फौजी अदालत में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील के समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा एक घर में घुसकर टीवी स्क्रीन पर डंडे मारे गए। किसी आम शहरी के घर में घुसना भी जुर्म है। 9 मई वाकयात की फुटेज टीवी पर चैनल पर चलाई गई। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउसेस पर हमले किए गए? बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ। शाम में भी लूटमार की गई। तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए। आर्टिकल 175 की शेख 3 से बाहर अदालतें कायम नहीं हो सकती। आर्मी अफसर पर भी आर्टिकल 175 की शेख 3 का तलाक होना चाहिए। जस्टिस नईम ने कहा कि अगर कोई मिलिट्री अफसर आया तो इस सवाल का जायजा लेंगे। आप केस के इख्तियार समाज से बाहर ना निकलें। सलमान अकरम राजा का लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने के फैसले का हवाला। दलाइल दिए, सजा देने के अमल में जुडिशल इख्तियार को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अदालती फैसलों में जो निशानदही की गई क्या उस पर कानून साजी हुई? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा पार्लियामेंट पता नहीं किन कामों में पड़ी हुई है। जो बातें आप यहाँ कर रहे हैं वो पार्लियामेंट के करने की हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा जो काम जो पार्लियामेंट के करने का है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं? फेक न्यूज़ मसला तो है, क्या फेक न्यूज़ की पब्लिकेशन रुकनी चाहिए या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अमीन मिन्हास की पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। PFUJ के वकील इमरान शफीक ने दलाल दिए, पीका का कानून इतनी जल्दबाजी में बनाया गया कि शिकों के नंबर भी दुरुस्त दर्ज नहीं किए गए। सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। अदालती फैसले तक कानून पर अमल दरामद रोका जाए। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद ने कहा यह कानून आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी में बनाया गया। सहाफ़ी अपने खबर का सोर्स कभी नहीं बताता। पीका पर अमल हो गया तो फिर सहाफ़ी सिर्फ मौसम का हाल ही बता सकेंगे। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा ऐसा नहीं कि हम फेक न्यूज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं। हम मादर पिदर आज़ादी के खिलाफ हैं और हम रूल्स एंड रेगुलेशन के भी खिलाफ नहीं हैं, मगर रूल्स एंड रेगुलेशन आइनी और इंसानी हुकूक से मुतसादिम नहीं होना चाहिए। अदालती मामलत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी, समाअत मुलतवी कर दी गई। तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना सर्टिफिकेट इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। वज़ीर आज़म को चाहिए था कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को कंसल्ट करके आप कंसेंसस पैदा करके 3 नाम आगे भेजते हर एक पोजीशन के लिए, लेकिन उनकी तरफ से कुछ नहीं हुआ। हमने लेटर लिखे उमर अयूब साहब ने एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली, अभी तक पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनी। जो ही बनेगी इंशाअल्लाह ताला हम उससे पहले अपना नाम उनको भेजेंगे, मेंबर सिंध के लिए, मेंबर बलूचिस्तान के लिए और इंशाअल्लाह ताला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात का तमाम रिकॉर्ड दे दिया। किसी एक वोटर ने शिकवा नहीं किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमने इलेक्शन कराने से पहले तारीख दी थी। FIA हमारा सारा रिकॉर्ड ले गई थी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से अगर कुछ निकलना होता तो अब तक निकल चुका होता। पार्लिमानी कमीशन बनते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम भेजेंगे।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कमेटी इजलास में एहतजाज। कहा, हमारे MNS का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया, हमारी बात सुनी जाए। चेयरमैन कमेटी नवीद कमर ने अपोजिशन लीडर को बोलने से रोक दिया। उमर अयूब और PTI अरकान का इजलास से वॉकआउट। इंसाफ देने वाले कमज़ोर हो जाएं तो मुल्क तरक्की नहीं करता। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज की पेशावर में गुफ्तगू। बोले, किसी भी माशरे की असल बुनियाद इंसाफ है। अदालतों का काम इंसाफ देना है। रियासत जानो माल की हिफाजत की गारंटी देती है। जब लोग समझें कि ऐसा मुमकिन नहीं तो लोग सरमायाकारी नहीं करेंगे। हम अपनी सियासी जुदरहत जारी रखेंगे। अपोजिशन जमातों का सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है। कराची वालों पर सिंध हुकूमत ने जुल्म ढाया हुआ है। कई दहाइयों से यहाँ बसने वालों से अच्छा रवैया नहीं रखा गया। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, कराची से मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है। शहरियों को बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया। तलबा पर तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए। डोमिसाइल सिस्टम खत्म किया जाए। बाराचनार में रास्तों की बंदिश, अशिया खुरनोश की शदीद किल्लत, खाने पीने की अशिया की कीमतों में कई गुना इजाफा। टमाटर 700 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा। दीगर सब्जियों की कीमतें 300 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर गईं। इलाके में ईंधन भी नया, पेट्रोल और डीजल 1000 रुपये फ़ी लीटर तक फ़रोख्त। लोग पैदल चलने पर मजबूर। अस्पताल में अद्वियात की किल्लत से अब तक 6 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। जमहूरियत की बहाली, मजलूमों और बेसहारों की आवाज़, इंसानी हकूक़ के अलंबरदार मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर को बिछड़े 7 बरस बीत गए। हकूक़ ऑर्डिनेंस हो या ख़वातीन और अक़लियतों के साथ ज़्यादती का मामला, हर महाज पर हवर हवल दस्ते की क़यादत की। ज़िया उल हक और परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत के ख़िलाफ़ सीना सुपर हुई और अदलिया बहाली तहरीक में पेश रहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पहली खातून सदर भी बनी।